पता है, बहुत सारे लोगों को सुनना ये आपके लिए आशीष को नहीं, ये आपके लिए श्राप को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक इजराइली मूसा की सुनते रहे, वो चमत्कारों को देखते रहे। हालेलुया। वो सिर्फ मूसा के साथ चल रहे थे। एक ही है क्या? परमेश्वर को नहीं मालूम था कि मूसा अकेला इजराइलियों को बाहर नहीं निकाल सकता, उसको बहुत सारे लोग चाहिए। क्यों परमेश्वर ने अकेले मूसा को ही चुना, एक ही अगवा ठहराया इतने सारे लोगों की अगुवाई करने के लिए? एक ही क्यों चुना? वो तो मूसा ने मांगा, इसीलिए उसको बाद में उसने और लोग दिया, पर परमेश्वर के नजरों में अकेला मूसा काफी था। बाइबल कहती है कि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। उद्धारकर्ता का जन्म हमारे लिए हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? आनंद को लेकर आता है। हालेलुया। और हमको उस आनंद के लिए अपने आप को तैयार करना है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, उसको कुछ जैसे मैंने फ्राइडे को भी बोला कि कुछ बातों को मैं सिखाना चाहता हूं कलीसिया को, है ना। मैं नहीं चाहता था कि इस विषय में बात करूं, है ना। मैंने बहुत अपने आप को रोक के रखा था कि प्रभु, शायद मेरा बात करना ऐसा होगा कि शायद लोग बोलेंगे कि मैं जेलसी फील कर रहा हूं, है ना। और जेलसी के कारण मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ शिक्षाएं हैं आपको। प्रचार में हम जाएंगे, है ना। प्रचार छोटा सा रहेगा, पर कुछ चीजें जो सीखने कलीसिया को बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार गलत रीति से परमेश्वर के कार्य को करने के द्वारा हम अपने ऊपर आशीष को नहीं, श्राप को लेकर आते हैं। मैं किसी प्रभु के दास के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, है ना। सबको परमेश्वर ने अपना अपना विजडम दिया है, अपने अपनी सोच दिया है, पर परमेश्वर जब कलीसिया का निर्माण करता है, हालेलुया, तो परमेश्वर कलीसिया का सर बनकर वहां पर काम करता है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया, उसको बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था। और परमेश्वर जब कलीसिया को परमेश्वर ने निर्माण किया, हम शुरुआत से अगर देखें, परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ नियम दिए, कुछ आज्ञाएं दी, कुछ विधियां दी, और परमेश्वर ने बोला जब तक तुम उसको पालन करते रहोगे तुम आशीष पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने परमेश्वर को दिया, उसके बावजूद भी उनके जीवन में आशीष नहीं, श्राप आया। कितने लोग मेरे साथ एग्री है? ऐसा कैरेक्टर बाइबल में है जिन्होंने किसको दिया? परमेश्वर को दिया। परमेश्वर के नाम से दिया। किसके नाम से दिया? परमेश्वर के नाम से दिया। तब भी उनके जीवन में आशीष नहीं आई, बल्कि क्या आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की विधि के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार जो कलीसिया में ठहराया हुआ था उसको नहीं दिया। हालेलुया। आप विश्वास करो, ये प्रचार बिल्कुल तैयार नहीं है ना। मैं वहां बैठकर प्रभु से कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझको बताइए क्या बोलना है, मुझको नहीं मालूम, कैसे मैं इनको समझाऊं इस बात को। हो सकता है कि मेरा समझाना कई लोगों को क्या लगे? गलत लगे, बुरा लगे, या फिर गलत थॉट उनके मन में आए, पर प्रभु ने बोला बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले ही आपसे माफी मांग लिया एडवांस में। हालेलुया। एडवांस में मैंने आपसे क्या मांग लिया? कई ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर को देने के द्वारा उनके जीवन में क्या आनी चाहिए थी?
क्योंकि जब भी हम परमेश्वर को देते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, पर उनका देना नियम के अनुसार नहीं था। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बाइबल के अंदर जो खाना पीना है ना वो भी नियम के अनुसार होता था। राजा लोगों को भी खाने पीने के क्या थे, नियम थे। वहां लिखा है कि नियम के अनुसार वो खाते पीते थे। हर बात के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया है, आज्ञाएं दी है, अगुवों को दिया है। हालेलुया। और वो अगुवों को काम होता है कि अपनी कलीसिया को उस नियम में, उन आज्ञाओं में लेके चलना है। हालेलुया, हालेलुया। कहां बोना है, कहां नहीं बोना है, किस जगह पर देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है। हालेलुया। ये भी बाइबल हमको क्या करती है, सिखाती है। चलिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। पहली कलीसिया थी। ये कौन सी कलीसिया है, बोलो पहली कलीसिया। ऐसी मंडली जिसको निर्माण करने वाला कौन है, परमेश्वर है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे इसमें, आपको लगे कि नहीं ये बाइबल के अनुसार नहीं है, आप उससे मीटिंग के बाद पूछ सकते हैं। यहाँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया। अगर आप यहाँ पूछेंगे और समय होगा और आप तैयार है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट रहता है आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़े गंभीर विषय के बारे में आपको बता रहा हूँ। डाउट क्लियर भी होंगे, कई सारे डाउट आएंगे भी। हालेलुया। तो इसलिए ये सिर्फ एक शिक्षा है आपको, इसलिए नहीं कि मैं इस बात से दुखित हूं कि आप मुझको नहीं दे रहे, किसी और को दे रहे हैं, है ना। ये बात नहीं है। मैं वो प्रभु के दास का बड़ा आदर करता हूं, जब तक वो प्रभु के वचन को लेकर खड़े हैं तब तक। अब मैंने इन दिनों सीखा है प्रभु के दासों का आदर, वचन जब तक उनके हाथ में है ना तब तक। स्टेज से नीचे आने के बाद उनके जीवन को देखकर निर्णय करना है कि वो कितने अभिषिक्त हैं। मैं इन दिनों सीखा हूं, है ना। अब आपको भी सिखा रहा हूं। अभिषिक्तों से, मैंने कल भी बोला, बी केयरफुल। आप शैतान से सतर्क नहीं रहना है। अब वो समय आ गया है, अभिषिक्तों से सावधान रहना है, क्योंकि लिखा है बहुत से भरमाने वाले आएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि लास्ट टाइम जो प्रभु के दास आए, मैं उनके विषय में नहीं बोल रहा हूं। मैं अभिषिक्तों से सावधान इसलिए रहने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो समय आ गया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ऐसा समय आएगा जब लोग क्या करेंगे। अरे कल तो पढ़े अपन ने वचन, भूल गए। बोला हम तो ऑनलाइन में थे ही नहीं ब्रदर, हम तो सो रहे थे। हम तो सो रहे थे ब्रदर। तो कल का वचन इतना सुंदर था, अगर आप जागते तो शायद आपको कुछ मिल जाता। हालेलुया ना। हम लोग सीख रहे थे कि ऐसा समय आएगा कि जब क्या होगा, क्या समय आएगा। पढ़ो ना उसको, कौन सा वचन है। नहीं बेटा, 2 तीमुथियुस 5वां अध्याय 4:3। 2 तीमुथियुस 4वां अध्याय 4:3 जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। बोलो ऐसा समय आएगा। क्या समय आएगा। एक समय था जब लोग ऐसे प्रचारकों को सुनते थे जो खराई के साथ परमेश्वर का वचन बांटते थे। हालेलुया। पर बाइबल कह रही है कि अब एक ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसा समय आएगा जब लोग कौन सा उपदेश नहीं सुनेंगे, खरा उपदेश, खरी शिक्षाओं की तरफ लोग मन नहीं लगाएंगे। हाँ आगे। पर कानों की खुजली के कारण, पर इसके कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार, मतलब जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको सुनना अच्छा लगता है, क्या करेंगे। अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक, क्या लिखा है, बोलो बहुत से। एक बोला है क्या, अपने लिए एक उपदेशक चुन लेंगे, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, बहुत से। बोलो बहुत से। बोलो अपने बाजू वाले को, बहुत से।
और बोलो अब वो समय आ गया है। अभी क्या हो गया है, लोग अपने हिसाब से बहुत से उपदेशों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया, है ना। कितना आसान हो गया है। टीवी ऑन करो, सर्च करो, नाम डालो, मिनिस्ट्री डालो, और जो आपको सुनना है, हालेलुया, आप उसको सुन सकते हैं। एक दिन में आप घर बैठे 10 प्रचारकों को सुन सकते हैं। 10 मेगा जो मीटिंग्स होती है, बड़ी मीटिंग्स होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कितने मिनट में, एक दिन के अंदर। हालेलुया। पहले का समय था कि अगर एक प्रचारक को सुनना है, आपको कई मील सफर करके, रास्ता है ना करके आपको मीटिंग्स में आना पड़ता था। इसलिए लोग बहुत सारे नहीं, किसी एक को चुनते थे। भैया इसका मीटिंग रहेगा ना तो ही जाऊंगा। हालेलुया। अभी हमारे पास में क्या आ गया, बहुत सारे ऑप्शन है। हालेलुया। और हम उसके अनुसार अपने लिए क्या कर सकते हैं, उपदेशकों को चुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पता है, बहुत सारे लोगों को सुनना ये आपके लिए आशीष को नहीं, ये आपके लिए श्राप को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक इजराइली मूसा की सुनते रहे, वो चमत्कारों को देखते रहे। हालेलुया। वो सिर्फ मूसा के साथ चल रहे थे। एक ही क्या, परमेश्वर को नहीं मालूम था कि मूसा अकेला इजराइलियों को बाहर नहीं निकाल सकता, उसको बहुत सारे लोग चाहिए। क्यों परमेश्वर ने अकेले मूसा को ही चुना, एक ही अगवा ठहराया इतने सारे लोगों की अगुवाई करने के लिए? एक ही क्यों चुना? वो तो मूसा ने मांगा, इसीलिए उसको बाद में उसने और लोग दिया। पर परमेश्वर के नजरों में अकेला मूसा काफी था। जब मूसा उनको छोड़कर कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, आप लोग ऐसे ही बने रहना, वो कहां गया, पहाड़ पर गए। तब ये हारून की सुनने लगे। तब ये क्या करे, बोले मूसा को तो बहुत दिन हो गया, अब मूसा की नहीं सुनने का, अब तू बता क्या करने का है। और जब इन्होंने हारून की सुनना चालू किया, इन्होंने क्या किया, अपने लिए एक, बोले अब हमारे लिए, हमको हमारी अगुवाई करने के लिए मूसा की नहीं, एक बछड़े की आवश्यकता है। और जैसे ही उन्होंने हारून की सुनना चालू किया, उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर के विरोध में काम करने चालू कर दिए। नाचने लगे, उनके बीच में व्यभिचार होने लगे, उनके बीच में गलत काम होने लगे, वासनाएं उनके बीच में होने लगी। अब परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, जा जाके तेरे लोगों को देख, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूसा की अधीनता को छोड़कर अब अपने लिए दूसरा अगुवा नियुक्त कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े ना, जब परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया, उसने नियुक्त किया है। हालेलुया, उसने नियुक्तिकरण किया है। हालेलुया। लिखा है, पढ़ेंगे उसको, फिर तो ये काम 5वां अध्याय में, सॉरी 4 का 32 को पढ़िए, 32 विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। कौन से लोगों की मंडली, कौन से लोग थे ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। और लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। कैसे थी? एक चित्त और एक मन की थी। बोलो, एक चित्त और एक मन। एक चित्त और एक मन क्या होता है, कोई मुझको बताएगा? एक चित्त और एक मन क्या होता है? एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही नियम, एक ही बात
और सब ने मिलकर एक को अपना अगुवा क्या किया था, नियुक्त किया था कि वो उसकी अगुवाई में चलते थे। उस कलीसिया में 10 अगुवाई करने वाले लोग नहीं थे। हालेलुया। बहुत सारे प्रेरित थे, बहुत सारे उपदेशक थे, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, उसके बावजूद भी वो क्या करते थे, एक मन के थे। हालेलुया। बोलो, अगर कलीसिया को बढ़ना है, अगर दर्शन में आगे जाना है, कलीसिया को एक चित्त और एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। वहां लिखा है कि एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था। हाँ, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, उनमें से कोई भी दरिद्र न था, हाँ, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रखते थे। आमीन। क्या लिखा हुआ है, कहाँ रखते थे, किसके पास लाते थे वो? मतलब वो अगवे जो कलीसिया के ऊपर क्या किए गए थे। ऐसा लिखा है कि वो अपने अपने घर को बेचते थे और उनके मन में आता था, उनको अगवाई होती थी, जिसको देना है उसको देके आ जाते थे। लिखा है ऐसा, बाइबल से बता रहा हूं। माफ करना अगर आपको लगता है मेरा गलत प्रचार है तो मुझको बाद में आके मिल सकते हैं। मुझको भी नहीं मालूम था, पवित्र आत्मा ने अभी बताया, इसको प्रचार कर। हालेलुया। क्या लिखा, क्यों वो दरिद्र नहीं थे, क्यों उनके बीच में कोई दरिद्र नहीं था, क्यों वो सब कुछ क्या था उनका साझे, वो एक साथ मिलकर काम करते थे। हालेलुया। हमने 2 मीटिंग्स किया, खुदा का बड़ा अनुग्रह रहा। क्यों सक्सेस हुई मीटिंग, कोई बताएंगे आप? सब एक मन के थे, सब एक मन के। तो नागपुर शहर में इतने बड़े मीटिंग को करने के लिए कई सारे पापड़ बेलना पड़ता है, और जब हमने मीटिंग्स किया, मुझको नहीं लगता हमको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा है। क्यों? हालेलुया। वहां लिखा है कि वो सब कुछ जो भी उनका था, जब वो उसको बेचते थे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो, उनका घर हो, उनकी गाड़ी हो, उनका घोड़ा हो, जो भी उनके आमदनी आती होंगी, उनकी कमाई आती होंगी, उनका जो भी पैसा आता होगा, वो सब लाकर क्या करते थे, जो कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया था, उस कलीसिया के अगुवों के पास में लेकर आते थे। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं? बहन से पूछता हूं मैं कभी कभी ना कुछ चीजों को। हालेलुया। नूतन मौसी सही तो बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो मौसी सही बोल रहा हूं, ऐसा ही लिखा है ना बाइबल में। मतलब ये एक नियम था, परमेश्वर ने पहली कलीसिया में एक क्या बनाया था महेश भाई, नियम बनाया था। एडविन भैया, है ना? परमेश्वर, हमको लगता है कि अब हम अनुग्रह में, इसका मतलब कोई नियम नहीं है। अब हम अनुग्रह में मतलब हम अपने मर्जी के मालिक हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारी मर्जी में आए करते रहे, पाप करते रहे। अनुग्रह का मतलब है कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, हालेलुया। ये सबके लिए है, सिर्फ हमारी कलीसिया के लिए नहीं, सब हर एक उन कलीसियाओं के लिए है जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है और ठहराया है, उन अगुवों को ठहराया है। हालेलुया। उनके लिए ये नियम है। और आप एक कलीसिया में अगर है और वो कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई कलीसिया है, तो आपको उस कलीसिया के नियमों को क्या करना पड़ेगा। पता है हनन्ना और सफीरा क्यों मारे गए? इसलिए नहीं कि उन्होंने झूठ बोला, इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसे कुछ रख लिए, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की ठहराई हुई कलीसिया के नियम के विरोध में जाकर काम कर रहे थे। इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं आई, श्राप आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है प्रेरितों के पास में लाते थे, हाँ, और उन प्रेरितों में और प्रेरितों के पांव में रखते थे, हाँ? और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। कौन बांटते थे?
कौन बांटते थे? जिन्होंने उसको, जिनकी वो प्रॉपर्टी है वो बांटते थे, जिन्होंने बेचा वो बांटते थे, जो अपना लाकर दे रहे वो बांटते थे। वो किसका काम था? परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया था कलीसिया के अंदर, प्रेरितों को नियुक्त किया था कि प्रेरित वो आत्मा की अगुवाई में किसको देना है किसको नहीं देना है, वो इस बात का डिसाइड करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और आजकल की कलीसियाओं में कौन डिसाइड करता है? विश्वासी। मेरा पैसा है, मैं जहां जाऊंगा वहां पर बोऊंगा। पर कलीसिया का नियम क्या है? कितने लोग 2019 से यहां पर जुड़े हैं हमारे साथ? 19 वाले 1 2 3 4 5 6 20 से 20 से कितने लोग जुड़े? 21 से बीना आंटी बहन, मैं बहुत खुश हूं। बीना आंटी जो मैं 2021 से लेकर अब तक इनके घर पे गया है ना, जो बदलाव मैंने अभी तक नहीं देखा वो बदलाव इन दिनों मैंने देखा है। हालेलुया। पिछले बार मैं और मेरी वाइफ इनके घर विजिट के लिए गए थे। प्रकाश अंकल 1 घंटा हमारे साथ बैठ के हंस हंस के बात कर रहे थे। पता है जब हम घर पे विजिट के लिए जाते थे ना, हमारा मुंह देखते अंदर चले जाते, कभी बात नहीं करते, कभी नहीं। एक तो सागर भाई आकर बैठेंगे या फिर आदित्य भाई बैठेंगे। अब प्रकाश अंकल ने कभी मुझसे बात नहीं की, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात इतनी खतरनाक हुई थी, है ना। हमारी पहली मुलाकात में हमारी जया बहन ने बम फोड़ दिया था, है ना। तो उस दिन से वो अंकल मेरे से बात ही नहीं करते थे। पर पता नहीं क्या हुआ, उस दिन जब हम उनके घर विजिट गए, वो बाहर से आए और बैठे, कैसे हैं आप, क्या आए, और बहुत हंस हंस के हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे अपने बारे में। और इस बार तो और वंडर हो गया, जब हम प्रार्थना के लिए गए, ऑफिस से आए, अंदर गए, और मुझको लगा नहीं था कि वो बाहर आएंगे, पर वो बाहर आकर बैठे, हमको छोड़ने तक नीचे के लिए आए। हालेलुया। मैं सच में मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, बोला यही है परमेश्वर का आनंद। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था जो बीना आंटी के भाई है, जब जया बहन की हमारी प्रार्थना होती थी, वो प्रार्थना का विरोध करते थे। हालेलुया। वो विरोध करते थे उस प्रार्थना का। जया बहन को कई बार उन्होंने बोला, क्या तूने लगा दिया, हमेशा ये साउंड वाउंड लगाकर तुम लोग यहाँ पर वो करते हैं। पर आज वो समय आया कि वो अपनी बहन को बोल रहे तो अपने घर में प्रार्थना करो। हालेलुया। हमें ये हमारे लिए गवाही है। वो आनंद वही आंटी जान सकती है, ये हम नहीं समझ पाएंगे कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है। आप अपने को लगेगा प्रार्थना क्या बड़ी बात है, ब्रदर चले गए होंगे, ऐसे कर दिए होंगे। उनको मालूम है उनके घर में उस दिन जब वो आराधना के गीत गूंज रहे थे, उस दिन जब सब लोग उनके घर में जमा हुए थे, वो आंटी जानती कि उसका आनंद क्या है, वो नैन्सी बहन जानती उसका आनंद क्या है। हालेलुया। तो वहां लिखा है कि प्रेरित जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसको बांटने का काम परमेश्वर किसको दिया था? हो सकता है मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं भी सीखते सीखते यहां तक पहुंचा हूं ना। मैं आपकी गलतियों को आपको नहीं दिखा रहा हूं, है ना, कि आपने ऐसा किया, गलत किया, इसलिए प्रचार कर रहा हूं, नहीं। हो गई गलती, है ना, हो गई गलती। अब गलतियों को क्या करना है? हमको सुधारना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नियम के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान से बोला, दाऊद उसको बुला रहा है और बोल रहा है कि जब तक तू परमेश्वर के विधियों को, नियमों को, उसके बातों को मानता रहेगा, तेरे काम आशीषित होते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया हूं, पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। अब हम व्यवस्था के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, पर वो व्यवस्था खत्म नहीं हुई, व्यवस्था में आज भी हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने नियमों को बदल दिया। अगर व्यवस्था खत्म हो जाती ना, फिर आज आपको अब्राहम के समान 5 पत्नी 10 पत्नी रखने का पूरा अधिकार होता, क्योंकि व्यवस्था तो खत्म हो गई। व्यवस्था के अनुसार तो नियम था, है ना, उसके अनुसार ही नियम था। पर अगर व्यवस्था खत्म हो गई, इसका मतलब हम तो क्या हो गए? आजाद हो गए। अनुग्रह में 10 शादी करो, सुलेमान के समान, है ना, 700 300 1000, बोले एक नहीं पल रही, 1000 कहां से पालेंगे साहब? एक नहीं संभल रही, है ना? कैसा संभालता होगा भाई, है ना, हजारों। मानना पड़ेगा सुलेमान को, क्या बुद्धि दिया परमेश्वर ने उसको, हजारों को मैनेज कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कह रही है जब परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया
कलीसिया में एक नियम को ठहराया। और वो नियम क्या था कि जो आपके अगुवे हैं आपको उनकी अगुवाई में चलना है। हालेलुया। बोलो, कलीसिया में परमेश्वर ने अगुवों को रखा है। बोलो, अगुवों का काम होता है अगुवाई करना, और जो उसकी अगुवाई में चल रहे हैं उनका काम होता है उनकी सुनना, तो आशीष पाएंगे। हालेलुया। हनन्ना और सफीरा ने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया। क्या कर दिया उन्होंने? नियम को तोड़ दिया, लाके दिया परमेश्वर को। पतरस की जगह मैं होता तो एक्सेप्ट कर लेता, बोलता यार जो भी दिया दिया तो सही ना, हालेलुया, छोड़ो ना, है ना? एक भाग रखा ना, 3 भाग लाके दिया ना, होता है, छोड़ो ना। आज के अगुवे होते तो क्या बोलते? अरे हट, ला आन दो, आ रहा है ना, आन दो, जहां से आ रहा है वहां से आन दो। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने किसके साथ धोखा किया? क्योंकि तुमने परमेश्वर के ठहराए हुए, क्या बोलता है, जब तक ये तुम्हारे पास था क्या तुम्हारा नहीं था? क्या बोला? जब तक ये तुम्हारे पास था तुम्हारा नहीं था। हालेलुया। मतलब जब तक जो चीजें आपके पास है वो आपकी है, पर जिस दिन आप परमेश्वर के हो गए ना, वो आपकी नहीं है, वो परमेश्वर की है। हालेलुया। इसलिए नए नियम में अब 10% नहीं, परमेश्वर 100% चाहता है आपसे। हालेलुया। नए नियम में 10% का कोई भी नियम नहीं है। अब 10% नहीं, 100% आपको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पर कैसे? जो कलीसिया के ठहराए हुए नियम के अनुसार। हालेलुया। और नियम क्या था? सबका दान कलीसिया में जमा होगा, और कलीसिया उसको डिसाइड करेंगी कि उसको कहां पर इस्तेमाल करना है। कौन से कलीसिया के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करना है, कौन से परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए उसको इस्तेमाल करना है। आई एम राइट? ऐसा ही था, बाइबल में लिखा है। मैंने तो लिखा नहीं इसको रातों रात। मैं कल से मैं एक्चुअल में जब 2 दिन पहले वो बहन से जब मैंने बात किया ना, तब से परमेश्वर का आत्मा मुझको झंझोड़ रहा है, तो को बोलना पड़ेगा। बोला प्रभु बोलेगा, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत से लोगों के मन में गलत थॉट आएंगे कि ये जेलसी वाला स्पिरिट है। पास्टर के अंदर क्या आ गई है? जेलसी आ गई, क्योंकि हमारा पैसा कहीं और जा रहा है। दो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। भर भर के दूं, खुदा ने आपको दिया, पर जो नियम है ना, उस नियम को आपको क्या करना पड़ेगा? सबके लिए, मेरे लिए भी है। हालेलुया। जब मैं भी देता हूं ना, मैं उसको कलीसिया के नाम से ही देता हूं। हालेलुया। हमने लास्ट टाइम वर्धा की कलीसिया के लिए भेंट उठाई। मैं चाहता आप तो बोल सकता था कि आप अपने अपने मन से क्या करना, वहां पर उनको उनके अकाउंट नंबर आपको दे सकता था कि इस QR कोड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑफरिंग को भेज सकते हैं। हमने क्यों ऑफरिंग को उठाया यहां पर कलीसिया में? क्योंकि ये नियम है कि जब हम कोई भी काम करें, वो काम किसके थ्रू होना चाहिए। ये सिखाया था मैंने। कब से सिखा रहा हूं ये बात? मैं 2019 से सिखा रहा हूं। 20 में सिखाया, 21 में सिखाया, 22 में सिखाया, 23 में सिखाया, 24 में सिखाया। क्या सिखाया था? कोई भी काम जब आप करते हैं तो किसके थ्रू जाना चाहिए? हालेलुया। अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा होकर वो कहां आना चाहिए? यहां पर आना है, और यहां से फिर उसको क्या, क्योंकि प्रभु ने इसको नियुक्त किया है। चाहे आज मैं यहां पर हूं, कल कोई और यहां पर रहेगा, मेरी जागीर नहीं है। हालेलुया। तब भी मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि यही नियम है, और इसी नियम में कलीसिया का काम होता है। इस नियम के अगर कोई बाहर जाकर काम करेगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो आशीष नहीं पाएगा, वो श्राप पाएगा। 100% बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, है ना। अगर कोई बड़ा प्रचारक भी आकर मुझको बोले कि नहीं आप गलत सिखा रहे हैं, मैं उसको चैलेंज करता हूं, आशीष पा ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर कभी गलत कामों के साथ में खड़े नहीं रहता।
परमेश्वर अपने वचन के साथ खड़े रहता है। चाहे कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता रहे, बिशप रहे, रेवरेंट रहे, मैं रहूं, कोई भी रहे, वो अपने वचन के अनुसार क्या रहता है? खड़ा रहता है। हालेलुया। और उस वचन के अंदर जब तक कलीसियां बनी है, कलीसियां बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। पता है, इस चीज को मैंने एक प्रभु के दास के द्वारा सीखा था, पास्टर आशीष मसीह के द्वारा। मैं उनसे बहुत ब्लेस्ड होता हूँ। कई सारी चीजें प्रभु ने उनके द्वारा मुझको सिखाई है। उनकी ऑनेस्टी को मैंने देखा है और उससे मैं सीखता हूँ। हालेलुया। उन्होंने मुझको सिखाया था, ब्रदर, जब हम कलीसिया में है ना, तो कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए? साझे की होनी चाहिए। जो भी करना है किसके थ्रू? कलीसिया के थ्रू। हालेलुया। यही एक मार्ग है जहां से होकर सारी चीजें क्या क्या होनी चाहिए? जानी चाहिए। जब कलीसिया अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है ना, अलग अलग मतों में बढ़ जाती है, वो कलीसिया कभी आशीषित नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। कभी आशीष नहीं। कितने भी उसमें उपदेशक हो, कितने भी प्रॉफिट हो, कितने भी चंगाई करने वाले हो, कितने भी वचन सुनाने वाले हो, अगर वो कलीसिया एक मन की नहीं है, तो कलीसिया कभी क्या नहीं हो सकती? आशीषित नहीं, बढ़ नहीं सकती प्रभु के राज्य में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को क्या होना चाहिए? चलिए आपको पुराने नियम से एक बात को पढ़ा देता हूं। मुझको भी नहीं मालूम था, खुदा ने अभी वचन दिया यहां बैठे बैठे। चलिए, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय। इस वचन को सुनने के बाद आपके दिमाग हल जाएंगे। मुझको भी नहीं, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा ये वचन को, प्रभु ने आज मुझको ये वचन दिया। 12वां अध्याय, उसका आप 13 वचन को पढ़िए। 12 का 13। 12वां महीना, तारीख कौन सी है? 14 है ना? 13 भी है और 14 भी है साथ में, है ना? क्या जबरदस्त वचन आया ना? 12वां महीना, 13 और 14। पढ़ो उसको, क्या लिखा है? और सावधान रहना। क्या बोल रहा है? और सावधान रहना। बोलो अपने बाजू वाले को, सावधान रहना। किसके विषय में सावधान रहना? पढ़िए। कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु एक मिनट, क्या बोल रहा है? तू अपनी होम बलि को, मतलब अपने बलिदानों को, हर स्थान जो तुझको देखने में आए वहां पर क्या ना करना। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मैं मना कर रहा हूं? कौन मना कर रहा है? क्या बोल रहा है? हर स्थान पर अपने होम बलियों को ना चढ़ाना। 14 को पढ़ो, 12 का 14। परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में से यहोवा चुन ले, हाँ, वही अपने होम बलियों को चढ़ाना। क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर स्थान तुझको दे, जो स्थान परमेश्वर ने तेरे गोत्र के अनुसार तुझको दिया है। इजराइल के 12 गोत्र थे। हालेलुया। और उन 12 गोत्रों के अनुसार परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को क्या किया था? उसके ऊपर नियुक्त किया था। बोलता हर जगह पर नहीं जाना, आपने नहीं चढ़ाना। क्या करना? जिस स्थान को परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया है, तेरे लिए चुना है, अपनी होम बलियों को क्या करना? पढ़ो उसको, वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। क्या करना है? होम बलियों को चढ़ाया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ बहन? कुछ भी गलत रहा बोल देना मुझको ना, है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ बहन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सोचते रहती है, वचन से बात करते रहती है कि सही है कि बोल रहे कि नहीं बोल रहे, है ना? और होना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक वचन से आप क्लियर नहीं हो जाए, किसकी बात को यकीन नहीं करना, हवा की बातों को यकीन नहीं करना। क्या बोल रहा है? जब परमेश्वर तेरे लिए चुन ले, वहीं जाकर अपने क्या करना? होम बलि को, अपने दशमांशों को, अपने दान को, अपनी भेंट को, धन्यवाद की भेंट को क्या करना? बाइबल में लिखा है मेरी सिस्टर, मेरे मन की तो बात नहीं है ना। हालेलुया। आपको ये स्थान किसने दिया है? तो आपको कहां पर बोना है? हर वो जो स्थान आपको दिखाई दे रहा ना, वो बोने के लिए नहीं है। आई एम राइट दोस्तों? भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कुछ सही बोल रहा हूं। हालेलुया। हमको लगता है ये हम डिसाइड करेंगे कहां बोना है। करो डिसाइड। हमको लगता है हम अपना दशमांश जहां मर्जी में आएंगे डालेंगे, डालो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर
प्रभु का वचन है, हालेलुया, तो माफ करना मुझको कि उसके द्वारा आप आशीष नहीं। आगे पढ़ना बहन, उसके क्या लिखा है? और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। उसको वही करना। कौन से स्थान में? जो स्थान को परमेश्वर ने तुझको चुन के दिया है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक कलीसिया क्या दिया है? चुन के दिया है कि ये कलीसिया में ये व्यक्ति जाएगा। हमको लगता है हम आए, बाइबल बोलती है कोई बिना परमेश्वर के मर्जी के नहीं आ सकता। मैं तो चैलेंज करता हूं, यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया है, खुदा ने उनको यहां भेजा है। हम तो गिनती में 4 या 5 थे, है ना मौसी? हालेलुया, है ना मौसा? हम तो गिनती में 4-5 थे, पर यहां पर लाने वाला कौन है? 2019 में मैंने बोला था ना, एक समय आएगा इस जगह कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। अगर बाइबल बोल रही है उसी में जाकर वो काम करना, वो आज्ञाओं को क्या करना, तो उसको उसी स्थान में क्या करना है। और परमेश्वर आज्ञा मानने से क्या होता है? हालेलुया। हर स्थान में बोने, हर स्थान बोने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है एक ही बीज को 2 जगहों पर नहीं बोना, बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। बोना सही है, पर हम कैसे बो रहे हैं और किस स्थान पर बो रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपको आशीष मिलेगी कि श्राप। परमेश्वर अगर अपने वचन में बना हुआ नहीं होता ना, तो शायद हन्ना सफीरा नहीं मरते, क्योंकि वो तो बो रहे थे ना, बो तो रहे थे। एटलीस्ट उन्होंने काम पूरा रख लिया, बो तो रहे थे, कुछ तो बो रहे थे। उनको तो समझा बुझाकर क्या करना चाहिए था, है ना, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था। बाइबल कह रही है अगर मैं और आप होते तो हम सोचते कि यार इतना नहीं करना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा डांट के समझा के उनको बोला था आइंदा ये काम नहीं करना। पर खुदा ने क्या किया, डायरेक्ट उठा ही लिया, एक को भी नहीं, दोनों को भी। कितना हम सोचते कितना निर्दयी परमेश्वर, ऐसा कोई करता है क्या बच्चों के साथ में? अपने ही बच्चे थे, है ना, अपने ही बच्चे थे ना, परमेश्वर के बच्चे थे। हालेलुया। पर क्यों खुदा ने किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए नियम के विरोध में जाकर, याद रखे परमेश्वर अपने नियम के विरोध में, अपने वचन के विरोध में कोई चीज, किसी अभिषिक्तों को बर्दाश्त नहीं करता, किसी भविष्यवक्ता को बर्दाश्त नहीं करता, किसी प्रॉफिट को बर्दाश्त नहीं करता, किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता। जो भी उसके नियम के विरोध में आएगा ना, उसको खत्म कर डालता है। बिलाम उसके नियम के विरोध में आया, याद है बिलाम? जानते? नए लोग नहीं जानते, पुराने लोग जानते। बिलाम को जानते हैं ना? अभिषिक्त था, भविष्यवक्ता था, पर परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में काम कर रहा था। परमेश्वर ने बोल दिया था जिसको मैं आशीष दे चुका हूं तो उसको श्राप नहीं दे सकता। और उसको क्या नाम था उसका, बालाक क्यों बुला रहा था? आशीष देने को बुला रहा था। फिर जाने की जरूरत क्या था? थोड़े से पैसों के चक्कर में। बाइबल कहती है रास्ते में स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था, और सबसे वंडर बात है भविष्यवक्ता नहीं देख पा रहा, गधी दिख रही है। कई बार कुछ चीजें खुदा जैसे गधों को दिखा देता है, भविष्यवक्ता को नहीं दिखाता है। खुदा अनुग्रह करे कि भविष्यवक्ता उन बातों को भी देखना शुरुआत करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तो प्रार्थना इन दिनों में कि प्रभु जो तेरे दास जो है ना, जो प्रचार कर रहे हैं ना, वो अपने प्रचार में कायम रहे। हालेलुया। क्या लिखा है? जहां खुदा ने ठहराया है उसी स्थान पर जाकर क्या करना है। क्या बोला? हर स्थान पर नहीं, हर जगह बोने के लिए। मैं खुद इस वचन से ब्लेस्ड हो रहा हूं। मैं मुझको भी नहीं मालूम था खुदा इतनी गहराई से बात करेगा। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। बोलो कलीसिया
अपनी मर्जी में काम करने की जगह नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा काम करने के लिए है। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, कितनों को लग रहा है सही प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है गलत है तो आपके हाथ नीचे रख सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं कहाँ ऐसा लिखा है मुझको बताओ, या फिर किसी के पास आप जाकर जाओ इस सवाल को लेकर कि हमारे पास्टर ने ये सिखाया, सही सिखाया गलत सिखाया। दो कारणों से कलीसिया बर्बाद हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पहला, परमेश्वर के दासों की नहीं सुनना और अपने मर्जी के अनुसार चलना। ये दो चीज अगर कलीसिया सीख जाए ना, और कलीसिया के प्रभु ने जो दासों को जो आदर दिया है, जो उनको जो परमेश्वर ने रखा है, उनकी अधीनता में आ जाए ना, मैं चैलेंज करता हूं कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज अगर हमारे जीवन में भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही, आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के काम पूरे नहीं हो रहे, कलीसिया में वो दर्शन पूरे नहीं हो रहे, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कलीसिया है, परमेश्वर नहीं है। उसने तो लिख दिया सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे दी है, हम उन आशीषों को ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसका रीजन कोई और कोई नहीं है मेरे प्रियो, आप और मैं है, क्योंकि हम अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। और आज उस अधीनता को स्वीकार नहीं करने के कारण हम अपने ऊपर आशीष नहीं, कहीं ना कहीं श्राप को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने चुना है, जो मैंने तुझको ठहराया, जिस जगह पर मैंने तुझको बोया है, उसी स्थान पर जाकर तुझको क्या करना है? अपने होम बलियों को, अपने धन्यवाद की बलियों को, अपने हर एक प्रकार के बलिदान को क्या करना है? हालेलुया। ये गोत्र का वो गोत्र में नहीं, वो गोत्र का ये गोत्र में नहीं। हालेलुया। हमको लगता कहीं भी वो तो रहे ना। हालेलुया। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। मैंने एक सेवकाई को देखा है, नाम नहीं लूंगा ना, हो सकता हमारा वीडियो पब्लिश भी हो। हालेलुया। मैंने देखा है प्रार्थना करने के लिए 100 रुपए, हाथ रखने के 200 रुपए, है ना, बर्बाद हो गई सेवकाई। क्या हो गई? बर्बाद। इतने देने वाले इतने, उतने देने वाले उतने। एक हाल ही में अभी एक इंसिडेंट हमारे वर्धा में हुआ, माफ करे खुदा, जवान बच्चा। ये सब चीजें, ये सब चीजें। सही बोल रहा हूं एडमिन भैया? आई एम राइट? हर 8 दिन बच्चों का स्कूल का बैग खरीदना है, 500 देने वाले इतने, 2000 देने वाले इतने, चर्च की जमीन खरीदना है, इतने देने वाले इतने, गाड़ी खरीदना है चर्च के लिए, इतने देने। हर दिन मैसेज, हर कलीसियाओं के ग्रुप में, हर जगह पर। परमेश्वर गलत में किसी के साथ नहीं होता, चाहे प्रभु का दास भी क्यों ना हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु ये सब चीजें बदले। हालेलुया। बोले मैं लजाता हूं। वो मांगने से क्या कर रहा था? कैसे मांगू मैं? क्योंकि मैं तो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और कैसे मैं मांगू कि मुझको इतना चाहिए। हालेलुया। प्रचार करना बड़ा आसान है सर, उस प्रचार में जीना बहुत मुश्किल है। मैं गलत किसको नहीं बोल रहा हूं, वो सीखेंगे, है ना। अच्छे लोग सीखे, गिर के ही उठे हैं, और हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी से जल्दी इन बातों से क्या हो जाए। हालेलुया। पढ़ो, हिजरा को पढ़ो, आप निकालो उसको जहां पर लिखा है। समय हो रहा है पर बहुत अच्छी बातें खुदा सिखा रहा है। शायद ये बातें आपको दोबारा सीखने ना मिले, इसलिए समय को मत देखो, इन बातों को ले लो। बड़े बड़े प्रचारक भी आपको नहीं सिखाएंगे। 8:21 जीसस ओ रबाना शिखे। जल्दी निकालो, जल्दी, कंटिन्यूटी को मत ब्रेक किया करो। 8:9 जी। योआब के वंश में से योहिएल का, हाँ बोलिए, 8 का पढ़िए ना, 8:21। वहां पर लिखा है, एजरा कह रहा है, तब मैंने वहां अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आश्रय से किया कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो? दीन हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे।
क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई की कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। आगे लिखा है, तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को, अर्थात उनके नाम दिए वहां पर, भाइयों को अलग करके, जो चांदी सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे। हालेलुया। क्या उनको क्या दिया गया था? भेंट दिया गया था। किसके लिए? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। मांगे नहीं थे। मांगना अलग होता है, खुद से देना अलग होता है। हालेलुया। जब आप खुदा का काम करते हैं ना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। माफ करें मेरे शब्दों के लिए, पर खुदा आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। अगर उसने आपके हाथों को ऐसा नहीं बनाया है, ऐसा बनाया, तो हमेशा ऐसा ही रखेगा। हालेलुया। लिखा है कि जिस यात्रा की सरलता के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, उनको राजा ने, जब तक वो उस स्थान पर नहीं पहुंचे, उनको क्या दिया? पूरी सिक्योरिटी दिया। आखिरी वचन पढ़िए उसका, 30 वचन को पढ़िए। तब याजकों और लेवियों ने चांदी सोने और पात्रों को तौल ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। उसके ऊपर पढ़िए। इसलिए झांकते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम के प्रधान याजकों और लेवियों और इजराइलियों के पितरों के घराने के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। आमीन। तब तक इनकी क्या करते रहो? कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। इन्होंने राजा से सहायता को नहीं मांगा, राजा खुद इनकी सहायता कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? प्रार्थना किया है। हालेलुया। ये राजा के पास में नहीं गए कि राजा हमको इतना इतना सामान चाहिए, इतनी इतनी हमको सिक्योरिटी चाहिए, इतनी इतनी फौज चाहिए। अब बाइबल को उठाकर पढ़ लो, जब जब परमेश्वर ने भवन को बनाया है, परमेश्वर ने क्या किया है? खुद इसका इंतजाम किया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर दर्शन आपका है ना, तो खुदा उस दर्शन को पूरा आपके द्वारा ही करेगा। हालेलुया। 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 वर्धा में अभी एक चर्च बन रहा है, भवन बन रहा है ना, अद्भुत बन रहा है। जब उसकी शुरुआत हो रही थी ना, उनके पास पैसे नहीं थे। हालेलुया। उनके पास कुछ था, उनके पास। उन्होंने सोचा कि उसके द्वारा हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। हम बोलकर आए उसको, मैं वहां पर भविष्यवाणी करके आया, परमेश्वर चर्च का काम चालू कर रहा है। मैं गिट्टे, मैं क्या बोलते, पावड़े और टिकास की आवाज को सुन रहा हूं और काम चालू हो रहा है। भाई बड़ा खुश हो गया, बोला कि कोई प्लानिंग नहीं थी, पर अब परमेश्वर चाहता है तो हम जरूर बनाएंगे। एक दिन फोन किया, बोले बस प्रार्थना कर दो। प्रभु के दास बोले प्रार्थना कर दो, हम लोग काम चालू कर रहे हैं। तो खुदा के आत्मा ने उनको बोला, एक दिन हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी यहाँ पर, याद है आपको? ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर ने मुझको बोला कि वर्धा की कलीसिया से बोल कि 5 ऑफरिंग बॉक्स। कितने लोग सुने थे उसको? मेरे साथ है कोई? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। बोला 5 ऑफरिंग बॉक्स क्या करना? कलीसिया में घुमाना ना। बोला थैली में नहीं लेना, आपसे भेंट काय में लेना? बॉक्स में। तो वो प्रभु के दास का फोन आया, बोले कि लोग तो थोड़े, मतलब थोड़े हैं, पर बॉक्स में लो। क्या करो? बॉक्स में लो। ऑफरिंग काय में लो? बॉक्स में। मुझको नहीं मालूम था कुछ भी, खुदा ने बोला, मैं उनको बोल दिया। काम चालू हो गया। रीति आके गिर गई है ना। और बड़ा काम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल बना रहे। आपने देखा होगा, वर्धा गए होंगे तो, अन्ना भी देखे। बड़ा काम है, पूरा उसको साउंड प्रूफ कर रहे हैं, है ना। बहुत अद्भुत तरीके से वो बन रहा है। मुझको नहीं मालूम कितना बजट होगा, कितना होगा, कम से कम एक बजट हिसाब लगाए तो 20-1 लाख रुपए, 20-30 ज्यादा है ना, 30-40 लाख रुपए पकड़ लो, है ना, क्योंकि वो उस तरह से काम कर रहे हैं और पैसे नहीं है उनके पास।
पहले संडे ऑफरिंग आई, उसमें पूरा गोल्ड ही गोल्ड आया, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का गोल्ड। मीटिंग के बाद उनको फोन आया, बोले ब्रदर हाँ बताओ आपको एक गुड न्यूज देना है। बोला क्या? बोले हमने जैसे ही ऑफरिंग बॉक्स निकाला, ऑफरिंग बॉक्स को जब खाली किया उसमें पैसे कम गोल्ड ज्यादा है, 7 से 8 लाख रुपए का गोल्ड। नेक्स्ट संडे फिर गोल्ड, फिर गोल्ड। बोले ऐसे लोग दे रहे ना, अब बाहर के नहीं। दर्शन किसका है? मैं बोला दर्शन कलीसिया का है, उसको परमेश्वर कलीसिया के द्वारा ही पूरा करेगा। बोला किसी के नाम का एक ईंट भी नहीं लगेंगे हम। बोला वो नहीं, एक ईंट के पैसे लेके समझदार लोग हैं, रास्ते में खड़े होकर चंदा मांगेंगे, है ना, देव नहीं तो तुमको मारेंगे, हमारा समझदार लोग हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो वाला खुदा नहीं है, वो मांगने वाला खुदा नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। खुदा का अनुग्रह हो जाए ना तो नेक्स्ट मंथ में वो भवन बन के तैयार हो जाएगा। अद्भुत, सोचा नहीं था। वो पास्टर बोल रहे थे भाई जब तू आएगा ना, जब ये ओपनिंग में, तब मैं गवाही दूंगा। कल वो मुझको फोन किए, बोले मैंने कलीसिया को अभी इस बात को समझाया है कि अब भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं, जो हमारे बीच में खुदा ने रखा है ना, हम उनको आदर देंगे। बोले कई बार हम उनकी अहमियत भूल जाते हैं और लोगों को ज्यादा आदर देते हैं। खुदा ने मुझे कल परमेश्वर के दास से, मेरी उसकी दासी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला जितनी आशीष हमने आपके आने से हमारी कलीसिया में पाई है, उतनी आशीष और कोई प्रभु के दास के द्वारा हमने नहीं पाई। मैंने बोला बहन मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदा है, वो आपका मन देखता है, आपका इंटेंशन देखता है, और अगर आप सही है ना, 4 करोड़ क्या 10 करोड़ भी आपको देने में सामर्थ्य है, आपको कभी मांगने नहीं देगा। मैं इस मांगने की प्रथा से बहुत मुझको गुस्सा आता है। तो एक खुदा का दास लोगों से मांगता है ना, वो भी इस तरीके से, जैसे क्या बोलूं, मुझको वर्ड नहीं है उसके, मुझको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने परमेश्वर के नाम को नीचा करते हैं। सिखाना अलग चीज है, पर अगर खुदा को काम करना रहेगा ना, वो रास्ते चलते वाले व्यक्ति से भी काम करेगा। लास्ट टाइम हमको पैसों की जरूरत थी, मैंने कलीसिया में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हमको पैसों की जरूरत थी, है ना, कुछ चीजों को हमको लेना था, नहीं थी पैसे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं सोचा था कि प्रभु जल्द से जल्द वो चीज हमारे पास में आ जाए। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ऑनलाइन में प्रचार नहीं, सिर्फ इतना बोला था कि प्रार्थना करें उसके लिए, ठीक है। और वो उस समय वो बहन भी ऑनलाइन में नहीं जुड़ी थी। एक दिन वो बहन रिक्शे से आई, नेक्स्ट गवाही दिया था आपको, वो रिक्शे से आई, वो बहन बोलती मेरे को आपके 5 मिनट चाहिए पास्टर जी। मैं बोला बहन मुझको स्कूल जाना है। बोलती 5 मिनट आपके चाहिए, मुझको 5 मिनट के ऊपर नहीं लूंगी। आकर बैठी, बोलती मेरा एक खेत बिका है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वो अपने चर्च में नहीं आती, अपने कलीसिया में नहीं आती, हालेलुया, सिर्फ एक क्या बोलेंगे उसको, संगति में जुड़ी हुई है, ऑनलाइन संगति में जुड़ी हुई है। बोले मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं 3-4 चर्चेस को लेकर प्रार्थना कर रही थी, जहां मैं जाती वो चर्च को लेकर, जिस जगह में जाती उसको लेकर। और जब प्रार्थना कर रही थी, खुदा ने मुझको दर्शन के द्वारा बताया कि जा और उस प्रभु के दास को क्या कर देकर। वो 1 लाख रुपए लाकर उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने उसको बोला बहन ये मेरे लिए नहीं है, इसको आप जाकर अपने चर्च में, अपने कलीसिया में दो, ये उसके लिए है। ये बोला ये मेरे लिए नहीं है। उसने बोले कि जो मुझको मेरे कलीसिया में बोना था मैं बो चुकी हूं, पर ये खुदा ने मुझको अगुवाई किया है और दर्शन के द्वारा बात किया है, इसीलिए इसको मैं आपके लिए लाई। प्लीज इसको मना मत करिए। अगर आप खुदा के साथ सही चल रहे ना, खुदा कहीं से भी उठाकर लोगों को लाएगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो एलिया का परमेश्वर है, जो अकाल की परिस्थितियों में वो कौवों के द्वारा उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है।
मैं नहीं इस चीज के ये हूं कि आप मत लोगों को बोलो, उनसे लो मत, उनको बोलो मत, बोलो, हालेलुया। पर जिस तरीके से लोगों को इमोशनल किया जाता है ना, मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूं। मैं उसके साथ कभी एग्री नहीं होता, हालेलुया। मैं कभी उसके साथ एग्री नहीं होता, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। खुदा से हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस तरीके से लोगों से कभी नहीं मांगने पाऊं, हालेलुया। पूरा उनको तैयार करना अपनी गवाही के द्वारा, प्रचार के द्वारा। तुमने उस चीज के लिए पूरे प्रचार को बदल दी। हो सकता खुदा उस दिन कुछ और बात करना चाहता था, पर तुम तो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आए थे कि मुझको आखिरी दिन यही करना है। बाइबल कहती मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं, हालेलुया।